अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। हाउ आर यू? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो है अपना न्यू यूनिट स्टार्ट करना है अपने इंग्लिश ए का। तो क्लास, जैसे कि आपको पता है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस अगेन स्टार्ट हो चुकी हुई हैं और हम लोग आपको रेगुलर लेक्चर्स सेंड कर रहे हैं। तो आपने रेगुलर अपना काम करना है। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है, एक सब टॉपिक है हमारा सोर ग्रेप्स, खट्टे अंगूर। हम लोगों ने स्टोरी तो पढ़ी होगी ना, ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं। तो ये उसी की स्टोरी की ही एक को ही पोइम की शक्ल ली गई है। तो ये एक है पोइम। तो अब हम इसके वर्ड्स की तरफ चलते हैं, वर्ड्स टू नो की तरफ। फर्स्ट वन मेरे पास मीन, जिसका मतलब होता है मिजरेबल एंड पुअर, यानी कि बेकार। और ये ताकत को कहते हैं पावर। पावर को उन्होंने जो है वो यहाँ पे यूज़ करके जो है एपोस्ट्रोफी साइन, तो उन्होंने जो है वो इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है। उसके बाद है रेनार्ड। तो ये जो है फ्रेंच में फ्रेंच फेबल्स जो होती हैं, इसमें ये कहते हैं लूमड़ को। ठीक है, रेनार्ड हम इसमें कहते हैं ये लोग लूमड़ को, लूमड़ी को कहते हैं। फेबल्स जो हैं ये एक किस्म की इमेजिनरी टेल्स होते हैं। टेल्स इनके इमेजिनरी कहानियाँ होती हैं जो कि इमेजिन करके बनाई गई होती हैं। थ्रू, इसने थ्रू को जो है वो शॉर्ट करके लिखा हुआ है इन लोगों ने यूज़ करके एपोस्ट्रोफी साइन। उसके बाद है टिस। इटिस को इन्होंने जो है वो एपोस्ट्रोफी साइन यूज़ करके लिखा है टिस। वाइन कहते हैं बेल को, जो कि एक अंगूर की बेल होती है, उसको। अब हम चलते हैं अपनी पोएम की तरफ। अ फॉक्स वाज ट्रॉटिंग ऑन वन डे एंड जस्ट अबव हिज हेड he saw a vine with lovely grapes, rich, ripe, and purple red. Eager, he tried to snatch the fruit, but it was too high. Poor Reynard had to give it up, and having a deep sigh, he curled his nose and said, "Dear me, I would not waste an hour upon such mean and common fruit. I am sure those grapes are sour. 'Tis thus we often wish through life when seeking wealth and power, and when we fail, say like the fox, we were sure the grapes are sour." तो क्लास, अब हम इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ये आपको लूमड़ भी नज़र आ रहा है, यानी कि आपको रेनट भी नज़र आ रहा रेनट भी नज़र आ रहा है, और ये आपको अंगूर की बेल भी नज़र आ रही है। अ फॉक्स वाज स्ट्रोलिंग ऑन वन डे। एक रोज़ एक लूमड़ होले होले भाग रहा था, या आहिस्ता आहिस्ता भाग रहा था। एंड जस्ट अबव हिज हेड, और एन अपने सर के ऊपर, ही सा अ वाइन विद लवली ग्रेप्स, उसने देखी प्यारे प्यारे अंगूरों की बेल। रिच, राइप एंड पर्पल रेड, पूरे भरपूर पके हुए और गहरे सुर्ख। ईगर, ही ट्राई टू स्नैच द फ्रूट, बेताब होकर उसने फल को झपटने की कोशिश की। बट लेकिन इट वॉज टू हाई, ये बहुत ऊंचा था। पुअर रेनर्ड हैड टू गिव इट अप, बेचारे रेनट को हार माननी पड़ी। एंड हैविंग अ डीप साई, और एक गहरी आह भरते हुए कहा। ही कर्ल्ड हिज नोज एंड सेड, उसने नाक चढ़ाई और कहा, डियर मी, आई वुड नॉट वेस्ट एन और, मैं एक और घंटा ज़ाया नहीं करूँगा। ऑफो, प्यारे, मैं एक और घंटा ज़ाया नहीं करूँगा। अपॉन सच मीन एंड कॉमन फ्रूट, ऐसे बेकार और आम फल पर। आई एम श्योर दोज ग्रेप्स आर सोर, मुझे यकीन है कि अंगूर खट्टे हैं। इट इज़ दस वी ऑफन विश थ्रू लाइफ, इसी तरह ज़िंदगी में हम ख्वाहिश करते हैं। व्हेन सीकिंग वेल्थ एंड पावर, दौलत और ताकत की तलाश में। एंड व्हेन वी फेल, से लाइक द फॉक्स, और जब हम नाकाम हो जाते हैं तो कहते हैं लूमड़ की तरह, वी वर श्योर द ग्रेप्स आर सोर, हमें यकीन है कि अंगूर खट्टे हैं।
तो क्लास ये एक बहुत ही अच्छी जो है वो हमारी आज की पोइम थी। हमारा सब टॉपिक था सोर ग्रेप्स, अंगूर खट्टे। आई होप कि आपको सुनकर मज़ा आया होगा। ये हमारे पास एक स्टोरी भी है, द ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं। तो इसमें हमारे पास एक लेसन है कि जब भी हम लोग कुछ अचीव करने के लिए, यानी कि कुछ ताकत के नशे में हम लोग भागते हैं, हम लोग ताकत की या पैसों की जो है हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वो हमारी किस्मत में नहीं होते, तो हम जब नाकाम होते हैं तो हम क्या किस तरह कह, जिस तरह उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं, तो हम भी इस तरह कह देते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। या ये चीज़ जो है अगर हम हासिल नहीं कर पाते तो हम ये कह देते हैं कि ये हमारी किस्मत में नहीं है। तो क्लास आपको जो है वो पोइम अच्छी लगी होगी तो आपको मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। आप लोगों ने कोई मसला होगा, कोई आपको समझ ना आई होगी, तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ़, अल्लाह हाफिज़।